हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.11 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर या फिर हम 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर मैं एक रफली एक डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये एक आई पीस वाला होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है फोकल लेंथ जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये क्या है, कितनी है हमारे पास, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर की है। और फोकल लेंथ आई पीस की वो कितनी है, 6.25 सेंटीमीटर। और दोनों में ही कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 15 सेंटीमीटर। अगर मान लो ये हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन हो गई और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ दैट माइक्रोस्कोप। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब क्या कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट, दो पार्ट में बताया हुआ है कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो इस चीज़ को समझो, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट जो है डिस्टिंक्ट विजन की बात जो बोलता है वो मतलब आई पीस से कितनी दूरी पे होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। ठीक है ना, जो डी जिसको हम बोलते हैं, जो वी है इसमें वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। क्लियर, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ फाइनल इमेज वो बने। ठीक है, तो देखो किस तरीके से ये काम करेगा हमारे पास। देखो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसकी जो है इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, मान लो ये एफ ई है इसका फोकल लेंथ, तो यहाँ पर कहीं बनेगी इसकी इमेज। अब ये क्या बन गया हमारे पास, अगर ये डिस्टेंस आप देखो, ये बन गया ऑब्जेक्टिव की इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो बनी है हमारे पास इमेज, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यानी कि ये आई पीस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। और देखो अगर मुझे यहाँ पर ये देखना है कि हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है यू ओ, कि हम कहाँ प्लेस करें कि इसकी फाइनल इमेज ये बनी है हमारे पास, है ना। पहले इस ऑब्जेक्ट से ये बनेगी इमेज, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये वाला इसके लिए यहाँ बनाएगा इमेज। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमें ये निकालना है। अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं, हमें लेंस फार्मूला तो पता ही है ना। अगर हम यहाँ से देखें कि 1 में एफ ओ इज इक्वल टू में 1 में क्या होता है हमारे पास, बताओ, 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो माइनस में 1/u और ये ओ यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो फोकल लेंथ इसकी ऑब्जेक्टिव वाले की हमें ठीक है पता है 2 सेंटीमीटर, और प्लस में होती है कन्वेक्स की, तो वी ओ हमें नहीं पता। अगर ये वी ओ हमें पता चल जाए तो मैं ये यू ओ निकाल सकता हूँ। तो ये वी ओ कैसे निकलेगा, अगर मैं पहले इस वाले लेंस को कंसीडर करूँ, यहाँ पर फोकल लेंथ इतनी है और इसकी इमेज का डिस्टेंस भी मुझे पता है कि कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो मैं ये यू ई निकाल सकता हूँ लेंस फॉर्मूले से। ये यू ई अगर निकल गया तो मैं ये वी ओ भी निकाल सकता हूँ, एल में से ये चीज़ माइनस करूँगा तो वी ओ निकल जाएगा, और हम यहाँ पुट करके ये एफ ओ निकाल सकते हैं, सॉरी यू ओ निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो यही काम करेंगे चलो इसमें। ठीक है, तो देखो ज़रा, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ पर ये वाला लेंस अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एफ ई है हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर प्लस का रहेगा ये, और जो वी ई है हमारे पास ये 25 सेंटीमीटर माइनस की रहेगी, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर, और यहाँ पर हम यू ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है फॉर्मूला 1/f इज इक्वल में 1/v माइनस में 1/u, सब में ई लगा दो बिकॉज ये आई पीस वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 1 में 6.25 इज इक्वल टू में 1 में माइनस का 25 एंड माइनस में 1 में यू ई। ठीक है, तो देखो ये 1/u ई माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस में 1/25 है, ये इधर 1 में 6.25 इधर जाके माइनस में 6.25 हो जाएगा। पॉइंट हटाऊंगा 100 लगेगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा, सिंपल है। अब इसका जब आप एलसीएम लोगे इन दोनों का, तो एलसीएम लो इस तरीके से, देखो 625 एंड 25 कितना होगा ये हमारे पास, 25 इंटू में 25। ठीक है, 625 और ये 1, तो 25 इंटू 25 पता है ना, ये तो कितना होता है बताओ, 625 ही होता है। ठीक है, ये देखो 625 होता है। ठीक है, तो 625 इसका एलसीएम आ गया, तो ये माइनस में ये कितना जाएगा 25 पे, 25 इंटू 125, ये 1 और ये 100 हो गया, तो कितना जाएगा ये माइनस का 125 अपॉन में 625 1 बाय में यू ई। ठीक है, अब ये देखो अगर आपको ध्यान हो, ये 25 5 जा 25 इंटू 25 5 5 जा, ठीक है, फिर 125 इंटू 5 625 होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 बाय में यू ई इज इक्वल टू में ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 1/5, तो यू ई जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, माइनस का ऑब्वियस सी बात है ये इधर है। ठीक है, अब ये जो लेंथ होती है
ये हमें पता है वी ओ प्लस में यू ई होती है, तो मैं वी ओ निकाल सकता हूँ यहाँ से, एल माइनस में यू ई, एल कितना है 15, और इसमें यू ई देखो मैं सिंपल यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, ये 15 है और इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 5 है, कहीं यहाँ पर भी -5 लिख दो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, माइनस वगैरह तो साइन सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको पता चले कि कहाँ बन रहे हैं, है ना। जब मैं एक नॉर्मल डिस्टेंस की बात करूँ तो ये 5 की दूरी है, ये 15 है, तो ये कितनी बची, 10 की दूरी बची, ठीक है। तो मैं सिंपली माइनस करूँगा इसमें से, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। तो वी ओ का हमें पता चल गया डिस्टेंस कितना है, 10 है, और हमें ये बात पता है अगर इस लेंस को कंसीडर कर रहा हूँ मैं, तो ये ऑब्वियस बात है प्लस में ही रहेगा। वैसे यहाँ से कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन वैसे समझने की बात है, जब मैं साइन यहाँ पर लिखूँगा, देखो ये वैसे पहले हम ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला। अब देखो ज़रा, ये फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पर, 1 में एफ ओ इज इक्वल टू में 1/VO माइनस 1 में UO, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो एफ ओ है हमारे पास वो तो है 2 सेंटीमीटर, ये प्लस की रहेगी, वी ओ हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर है, ये भी प्लस का ही रहेगा, और यू ओ हम निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, देखो 1 में 2 इज इक्वल टू में 1 में 10 माइनस में 1 में यू ओ, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का 1/UO, ये 1/10 और ये माइनस का 1/2, इसका एलसीएम लोगे तो 10 ही आएगा, लेकिन फिर भी देख लो 2 5 एंड 2 1 तो 5 2 10, तो ये 1 माइनस में 5 कितना आ गया, ये माइनस का 4/10 दैट इज 2 2 2 5 एंड दिस इज माइनस का 0. रुको अभी 1 मिनट, ये आ रहा है, ठीक है, ये 1 में यू ओ की वैल्यू है, तो 1 में यू ओ की वैल्यू जो आई है वो आई है माइनस के 2/5 एंड इट विल बी यू ओ, जब हम करेंगे तो यू ओ जब हम करेंगे, ये म्यू नहीं है यू है, ठीक है, यू ओ जब करेंगे तो 5/2 बन जाएगा माइनस का, और ये कितना बनेगा 2 2 एंड 2 5 10, तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा अगर आप उसकी फाइनल इमेज कहाँ देखना चाहते हो, डिस्टिंक्ट विजन पे देखना चाहते हो। तो ये जो यू ओ आया है हमारे पास कितना आया है, 2.5 सेंटीमीटर आया है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब उसने ना यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, अभी चलो बी पार्ट तो अभी हम करेंगे, लेकिन व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखो VO/UO, और यहाँ पर होता है 1 प्लस में D/FE अगर ये डिस्टिंक्ट विजन का केस है तब, ठीक है। अब यहाँ पर ना याद रखना ये माइनस होता है, ठीक है, कई जगह माइनस नहीं भी दिया हुआ है, तो जहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है ना तो आपको सिंपली वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी, वहाँ पर कोई साइंस विन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने माइनस लगा दिया तो इसको इसीलिए लिया है कि यहाँ पर आप साइन लगा सको, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन होती है ऑब्जेक्टिव की और ये वाली फिर होती है किसकी, आईपीस वाले की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला था कि डी की जो वैल्यू है वो सिंपली रख देनी है आपने 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्लस माइनस की यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो देखो ज़रा VO की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आई है 10, और ये प्लस का 10 था, और UO, ठीक है, ये VO आया था ना हमारे पास, और UO की वैल्यू आई है हमारे पास 2.5, ठीक है, और यहाँ साइन ऑलरेडी माइनस का हम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी साइन माइनस का लेंगे क्योंकि UO हमारा माइनस का है और VO प्लस का तो प्लस का ही रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2.5, मेरा कहने का मतलब ये है अगर यहाँ माइनस कंसीडर करो फिर इन दोनों में प्लस माइनस की वैल्यूज़ आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, और अगर माइनस नहीं रख रहे हो तो सिंपली आप वैल्यूज़ रखो बस, तो सोल्यूशन हो जाएगा मैग्नीफिकेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस में, अब डी की वैल्यू मैंने बोला सिंपली 25 लिखो, कहीं माइनस में रख दो, नहीं, डी की वैल्यू सिंपल 25, और एफ तो हमें पता है पॉजिटिव ही होता है कन्वेक्स का, तो ये कितना है हमारे पास 2 है। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में 2.5 पॉइंट हटेगा उसका, तो 10 नीचे आएगा, वो 10 में ऊपर ले जाऊँ तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है, इन 2 में। अब यहाँ पर देखो ज़रा एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, तो ये 2 प्लस में 25 आ गया, कितना आएगा देखो ये 25 4 था, तो 4 इंटू में 27 बाय कितना आएगा हमारे पास ये 2, कितना आएगा ये 2 FE, सॉरी यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, FE है, मैंने ये FO वाला 2 ले लिया, तो ये FE है, इसको दोबारा से करते हैं। यहाँ पर FE कितना है हमारे पास 6.25 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये 10 और ये 2.5 का मैंने कहा था पॉइंट हटा के 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर जाएगा तो 100 हो गया ये, और यहाँ पर देखो 1 प्लस में 25 है और नीचे 6.25 है, तो 6.25 का पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, वो 100 में ऊपर ले जाऊँ यहाँ पर, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है देखो, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो 625 है ना, ये 4 पे चला जाता है, वैसे अगर आप 25 से करना चाहते हो तो 25 से कर लो, 25 25 और ये 100 और ये 25 4 100, ठीक है। तो कितना आ गया ये 25 और ये 4 हो गया, तो 4 इंटू में 4 + 1 कितना 5, तो 20 आ गई इसकी मैग्नीफिकेशन। क्या बात ध्यान में रहेगी बताओ, ठीक है, सिंपल ही था।
ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसके ना बी पार्ट की अगर हम बात करें तो देखो जरा बी पार्ट की कहानी को सोल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है वो आपको, बी पार्ट में कहता है कि हमें इन्फिनिटी पे चाहिए फाइनल इमेज, है ना। ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी की बात हो रही है अभी, है ना। तो वी ई जो है हमारा वो इन्फिनिटी पे की बात हो रही है और इधर ही बनेगा, तो मैं इसको माइनस में कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ को समझो, इसमें अगर हम डायग्राम में ही समझें, अगर मैं यहाँ बनाऊँ डायग्राम, देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हमारे पास आई पीस हो गया, ठीक है। यहाँ मान लो कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमें यू ओ निकालना है, ठीक है। इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट वो बन जाए और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे। इसके लिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कहीं बनेगी, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे कहीं बनेगी इसकी। वो कब बन सकती है, जब ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे इसकी। तो मान लो ये एफ ई है, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर फोकस पे होगा तभी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आप कि ये बनी, ठीक है, ये कहानी बन रही है, ये जो बनी है इमेज, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी होगी, क्योंकि ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन क्या होगी कि ये अगर फोकस पे हुआ तभी इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बनेगी। तो यानी कि ये जो इमेज बनी है वो इस लेंस की बनी है, तो ये मुझे वी ओ पता चल गया, फोकस तक है। और ये वाला डिस्टेंस किसका हो जाएगा, यू ई का हो जाएगा। और इनके बीच का डिस्टेंस तो एल हमें पता ही है, दोनों लेंसेज के बीच का 15 सेंटीमीटर है। तो समझ रहे हो कहानी की क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारा यू ई जो है अप्रोच करेगा वो किसको करेगा, एफ ई पर बनेगा। किस पर बनेगा, एफ ई पर। तो यू ई जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एफ ई ही हो जाएगा। और फोकल लेंथ ऑफ दैट आई पीस वो हमें पता है कितनी है, 6.25 है। तो 6.25 सेंटीमीटर है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब अगर ये चीज़ मुझे पता चल गई, देखो ये तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है ना, क्योंकि यू ई पहले केस में तो मुझे निकालना पड़ा था, लेकिन मुझे यहाँ पर तो पता चल ही गया कि अगर ये बनेगा कहाँ पर, फोकस पे, तभी इसके लिए ऑब्जेक्ट का ये काम करेगा फोकस पे और इमेज बनेगी इन्फिनिटी में। तो ये यहाँ बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट देख लिया कि यू ई कितना हो जाएगा, ये एफ ई के बराबर ही होगा। क्लियर है, यू ई किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये एफ ई के बराबर ही हो गया। दिखाई दे रहा है, बताओ, ठीक है। अब यू ई एफ ई के बराबर अगर ये हो गया हमारे पास, ठीक है, तो मैं वी ओ निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, एल हमें पता है क्या होता है, वी ओ प्लस में यू ई, एंड एल इज 15 एंड यू ई इधर जाके कितना, 6 माइनस का 6.25, और ये वी ओ हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा, 15 में से 6.25 जो है माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और ये कितना बचा हमारे पास 14, 4 बचा ना, 14 में से 6 को माइनस करो तो कितना बचता है हमारे पास, 8 बचता है। तो 8.75 आ गया ये। क्लियर, वी ओ की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 8.75 सेंटीमीटर। अब अगर ये पता चल गया तो मैं यू ओ निकाल सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है एफ ओ कितना है 2 सेंटीमीटर, वी ओ भी पता चल गया 8.75 सेंटीमीटर। तो हम निकाल सकते हैं, देखो 1 अपॉन में एफ इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u ओ ये कितना है, 1 अपॉन में 1/2, और वी ओ हमारे पास है 1 अपॉन में 8.75 माइनस में, मतलब 1/vo की वैल्यू 1 अपॉन में 8.75 होगी, और ये माइनस का 1/u। तो ये 1/u इधर जाएगा, प्लस का बनेगा, ये 8.75 है तो पॉइंट हटा के 100 लग जाएगा, और ये माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा इधर जाकर। क्या इतनी बात क्लियर है। तो आप इसका जब एलसीएम लोगे ना तो सिंपली ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 1750 आ जाएगा आपके पास, देख लेना करके आप, ठीक है। देखो 875 को 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 2 8 ज़ा 16 और 1 17 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 2 पे गया, 2 इंटू 100 200, माइनस में यहाँ पर ये इससे डिवाइड करेंगे तो 875 आएगा, 875 इंटू 1 875 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये आपके पास 675, ठीक है, और ये 1750 तो है ही, 1/u की वैल्यू। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1750 अपॉन में 675, और ये माइनस में है, ठीक है। इसको आप जब कट करोगे ना वैल्यू को, तो ये 675 जो है हमारा, ये किस पे कट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट अगर मैं देखो इसको 5 पे करूँ, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 2 5 5 ज़ा 25 है ना, और ये 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और ये 0, फिर अगेन 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 5 7 ज़ा 35, तो 70/27 आ रहा है ये। तो इसको तो हम कर सकते हैं इजीली, 27 को 2 से करो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है, 3 पे नहीं जाएगा बिकॉज
बड़ा हो जाएगा, 3 पे करोगे तो 21 6 है और ये 8 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 5 गया हमारा 1, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे तो पॉइंट आएगा। फिर ये किस पे जा सकता है हमारे पास, आप देखना इसको 5 पे, 27 5 बिकॉज 25 5 का कितना था 125, तो ये 5 7 जा 35 और 5 टू द 10 और 3 13 135 आ रहा है, ठीक है। तो देख लो ये 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो किस पे गया ये 5 पे, फिर 0, फिर ये 9 पे जाएगा बिकॉज 27 10 का तो 270 ही हो जाएगा, तो ये 9 पे ही जाएगा। तो 2 पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास, ये यू ओ की जो वैल्यू आ रही है माइनस में 2.59 सेंटीमीटर की वैल्यू आई है। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा वो हमें यहाँ से कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा, 2.59 सेंटीमीटर पे, इफ़ वी वांट टू सी द इमेज फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मैग्नीफिकेशन निकाल दो। अब इन्फिनिटी के लिए जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, वी ओ बाई यू ओ, माइनस में लेते हैं हम यहाँ पर, और ये होता है हमारे पास डी बाई एफ ई। यहाँ पर जो था ना हमारे पास ये डी बाई एफ ई, तो 1 प्लस में ना करके डी बाई एफ ई होता है, ये वाली बनती है हमारे पास इसमें, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पर इसको सोल्व करें अगर हम, वी ओ इज़ कितना था, वी ओ यहाँ पर निकाला था हमने 8.75, ठीक है, अपॉन में वी ओ तो यहाँ प्लस का ही बनेगा ये, ठीक है, और माइनस में है, और यू ओ कितना आया है हमारे पास 2.59, माइनस में 2.59, ठीक है, और डी हमें पता है 25 ही होता है, और एफ ई इसका कितना है 6.25 है, ये है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर सोल्व कर दूँ अगर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये 8.75 आया ना हमारे पास, ठीक है, और नीचे क्या 2.59 है। अगर आप ये देखो 25 अपॉन में 6.25, ये 25 अपॉन में 6.25 यहाँ भी सोल्व किया था मैंने, 6.25 का पॉइंट हटाया था तो 100 ऊपर गया, 2500 बन गया था, और ये कट कटा के कितना आया था 4 आया था। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये 4 है वैल्यू, है ना। तो यहाँ देखो ज़रा आपके पास 8.75 का पॉइंट हटाएंगे और 2.59 का पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। 100 लगाओगे नीचे, इसका 100 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो सिंपली ये बोल सकते हैं पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। और माइनस था ये हमारे पास ऑलरेडी, ये माइनस है और यू ओ की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर भी वही कहानी है, अगर आप साइन नहीं लेना चाहते फिर यहाँ माइनस मत लेना, फिर बस सिंपली वैल्यू रखो, ठीक है। क्लियर, तो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए आपको, डी की वैल्यू हमेशा यहाँ प्लस में ही रखनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज़ अगर आप साइन के साथ रखना चाहते हो तो माइनस मत लो, और साइन के साथ रखना चाहते हो तो ये माइनस आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और इनटू में क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, तो ये सिंपली ये आ रहा है हमारे पास। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे 259 और 875 को करके देखना डिवाइड, ये आपके पास आएगा 3.37, और इनटू में 4 करोगे तो ये आ जाएगा 13.51 मैग्नीफिकेशन इसकी आ गई है इन्फिनिटी वाले की, ठीक है जी। यहाँ पर है ये कहानी सारी, कर लोगे इसको, ठीक है, समझ में आई कहानी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 9.11, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें आपके सारे फंडे यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए, और जो कन्फ्यूज़न थी आपको फॉर्मूले में वो भी नहीं रहनी चाहिए, कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे माइनस अगर यहाँ ले रहे हो तो वी ओ बाई यू ओ में आपने साइन लेके वैल्यूज़ को रखना है, और अगर आप ये माइनस नहीं लेते हो सिंपली आप वैल्यूज़ रख लेना, कोई साइन की ज़रूरत नहीं है, और डी की वैल्यू यहाँ पर हमेशा प्लस में ही रखनी है आपको। क्लियर, बता दो समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चंस, बिल्कुल ईजी थे, ठीक है। तो इनको कर लेना अच्छे से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।